कायास्थ बहुल इस सीट पर भाजपा कोटे से संभावित लड़ाकों में सबसे अधिक चर्चा इसी समुदाय के नेताओं की है। पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और अजय आलोक, साथ ही भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन का नाम प्रबल दावेदारों में है। रणवीर नंदन अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उनका वैचारिक और सांस्कृतिक पकड़ काफी मजबूत रही है। इसी नाते वो बांकीपुर के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं ऋतुराज सिन्हा के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है। वैसे नेतृत्व तय कर दे तो कोई अलग बात नहीं। अजय आलोक अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद भाजपा के पास अभी काया समाज से कोई विधायक नहीं है और ऐसे में भाजपा के जो प्रवक्ता राजीव रंजन है वो भी मजबूत दावेदार इन सबों में माना जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी उम्मीदवार बना देता है, विधान पार्षद बना देता है और यहां तक कि टिकट दे देता। राजीव रंजन ऐसे में प्रखर प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी की बातों को प्रबल तरीके से रखते हैं और राजनीति का एक लंबा अनुभव भी रहा है। इसीलिए तय है कि अगला प्रत्याशी इसी समाज से होगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से नीलरतन घोष नीलू की भी चर्चा है। बांकीपुर में अपनी परंपरा सीट बचाने के लिए कायास्थ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उनका दांव बीजेपी लगा सकती है। नीलरतन घोष नीलू पटना के मंदिरी इलाके के रहने वाले हैं। वो बंगाली कायास्थ समाज समुदाय से आते हैं। उधर भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा एक मंझे हुए नेता को उतार सकती है जो इस उपचुनाव में विपक्ष की चुनौती का मजबूती से मुकाबला कर सके। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अब आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे काम में लगा रहता है। बांकीपुर की जनता प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहती है। उसके साथ रहने वाले नितिन नवीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये बांकीपुर के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वे बांकीपुर की चिंता कर रहे हैं। वे जब भी बिहार आते हैं कार्यकर्ताओं से मिलने का क्रम जारी रहता है। जल्द ही उम्मीदवार तय कर दिया जाएगा। कोई भी लड़े, भाजपा की जीत तय है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। आम चुनाव में जनसुराज से वंदना कुमारी चुनावी मैदान में उतरी थी, जबकि महागठबंधन से एक बार फिर से राजद की दावेदारी कर रहा है। 2025 में राजद की उम्मीदवार रेखा कुमारी चुनावी मैदान में उतरी थी। उपचुनाव में भी पार्टी उन्हीं पर दांव आजमा सकती है। कांग्रेस इस सीट को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनावी कार्यक्रम जारी करने के बाद अभी सबकी निगाहें उम्मीदवारों के चयन पर टिकी है। विपक्षी दल जहां इस गढ़ को ढाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं, वही भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, इस पर पार्टी नेताओं के साथ गठबंधन के दलों में भी नजर टिकी है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। बांकीपुर क्षेत्र से पहला पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह बांकीपुर के नाम से जाना जाने लगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा पहली बार 1995 में पटना के पश्चिम से विधायक बने। तब से लेकर पटना पश्चिम और बांकीपुर भाजपा का कब्जा रहा। वर्ष 2005 में नितिन नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद नितिन नवीन सक्रिय राजनीति में आए और वर्ष 2006 में उपचुनाव में बांकीपुर से जीत हासिल की। राज्यसभा सदस्य चुने जाने लगातार 2 दशकों तक बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर कई दावेदारों की चर्चा रही, लेकिन इतना तय है कि अगला उम्मीदवार नितिन नवीन की ही पसंद का होगा। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा जुड़ा होने के कारण इस सीट को लेकर प्रदेश नेतृत्व भी फिलहाल मौन है। हालांकि उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों
में नाम सामने आ जाएगा। नामांकन की तिथि 13 तारीख है। और कौन काया समाज का नेता उम्मीदवार होगा, नितिन नवीन किसे चुनेंगे, यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।